हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक नया पीएक्स का क्वेश्चन लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह आने की इसकी संभावना भी अच्छी है। अच्छे से इस क्वेश्चन को लगा लें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि विद्युत दो ध्रुव के कारण, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दो ध्रुव के कारण लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो। कई के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग इसको समझ लेना। तो इसके समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक चित्र बना दिया है। अब आप इस चित्र को कैसे बनाएंगे, मैं चित्र भी आपको बना के बता रहा हूं, क्योंकि इसको देख के आप बनाओगे तो आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक इस पहले चित्र को बना के बता रहा हूं, आप कोशिश करना कि चित्र अपन ने कैसे बनाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें? विद्युत क्षेत्र में। कई के कारण? विद्युत दो ध्रुव के कारण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बनाओ पहले। यानी कोई क्षेत्र कैसे होता है, विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? ऐसे। ये कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत बल रेखा की गति किधर है? इधर की तरफ। ये अपन एरो के निशान बता रहे हैं कि इधर की तरफ गति है। मैंने ऐसे एक विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब कह रहा है विद्युत दो ध्रुव के कारण। अब विद्युत दो ध्रुव बनाऊंगा। विद्युत दो ध्रुव के बारे में आपको सबको पता है, कैसे बनाते हैं विद्युत दो ध्रुव, कैसे मिलकर बना होता है, कैसे मिलकर बना होता है विद्युत दो ध्रुव। मैं यहाँ पे एक विद्युत दो ध्रुव बना रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। कैसे बनता है? माइनस की और प्लस की आवेशों से, और इनके बीच की यहाँ मध्य बिंदु होता है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ए मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए मानते हैं। तो पूरी दूरी कितनी हो जाती है? 2a। कितनी दूरी हो जाती है? 2a हो जाती है। और इसका नाम क्या रखते हैं अपन? AB। क्या नाम रखते हैं? AB। तो यहाँ इन दूरियों की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे इनकी, तो मैंने खाली क्या रखी है? 2a। अब इस विद्युत दो ध्रुव को उठा करके, मैं अब इसको उठा तो नहीं सकता, उठा करके इसको ऐसे लटकाऊंगा। यानी इस विद्युत दो ध्रुव को मैं यहाँ पर लटकाऊंगा ऐसे। यानी इधर क्या हो जाएगा? A, इधर क्या आ जाएगा? B, और इधर क्या हो जाएगा? प्लस Q, और इधर हो जाएगा माइनस Q। ठीक है, तो इस क्षेत्र की दिशा में इधर हो जाएगा, और इसको किधर कर देंगे अपन? इधर। यानी यहाँ पे बल लगेगा F बराबर QE, और यहाँ भी बल लगेगा F बराबर QE। ठीक है, अब इसको डॉट डॉट ऐसे करके, इसको डॉट डॉट करके मिला देंगे, और इसकी दूरी हो जाएगी 2a, और यहाँ लिख देंगे 2a sin थीटा। यानी मैंने एक विद्युत दो ध्रुव लिया, उसको ऐसे थीटा डिग्री कोण पर, कितने कोण पर? इसको थीटा डिग्री कोण पर लटका दिया। तो आप इसकी सहायता से चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब इसकी बात आती है भाषा की। भाषा अच्छी भाषा लिखी है, सटीक भाषा लिखी है, और इतना तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा भाषा में। इससे कम लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि नंबर है ज्यादातर इसमें इस भाषा की नंबर है। तो देखो भाषा में क्या है, आप मुझे बता सकते हैं कि AB क्या है? विद्युत दो ध्रुव है जो कैसे मिलकर बना हुआ है? माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनकी बीच की दूरी क्या है बेटा? 2a। बल्कि ये भाषा मैंने इस चैप्टर में पूरे में चलाई है, आपको पहले से याद होगी। तो अब आ जाओ चित्र पे। AB क्या है बेटा? विद्युत दो ध्रुव कैसे मिलकर बना हुआ है? माइनस Q और प्लस Q आवेशों से, और इनकी बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2a। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या किया है, इसको मैंने, जो विद्युत दो ध्रुव है ये वाला, इसको कितनी डिग्री पर लटकाया है? जो कितना कोण बन रहा है? थीटा बन रहा है। कितना कोण बन रहा है? थीटा। और कई के साथ बन रहा है? विद्युत क्षेत्र के साथ। तो क्या लिखेंगे? विद्युत दो ध्रुव को विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा डिग्री कोण पर लटकाया गया है। विद्युत दो ध्रुव को विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा डिग्री कोण पर लटकाया गया है। कोई डाउट तो नहीं है? तब ये कौन सा आवेश है? प्लस Q। अब देखो एरो का निशान इधर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये तो क्षेत्र की दिशा हो गई, और इधर की दिशा उल्टी हो जाएगी। तो प्लस Q आवेश के कारण QE बल क्षेत्र की किधर लग रहा है? देखो इधर लग रहा है, इधर ही क्षेत्र की दिशा है, तो क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब आ जाओ उधर, और माइनस Q आवेश के कारण QE बल किधर लग रहा है बेटा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में। किधर लग रहा है? विपरीत दिशा में। तब ये बराबर और विपरीत बल मिलकर के, बराबर कैसे है कि इतना ही इधर लग रहा है बल, उतना ही इधर लग रहा है। ये तो हो गए बराबर। और विपरीत कैसे है कि ये बल इधर लग रहा है और ये बल लग रहा है इधर, इसलिए इनको बराबर और विपरीत बल बोलते हैं। और बराबर और विपरीत बल मिलकर के एक प्रत्यानयन बलयों का निर्माण करता है। कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बलयों का निर्माण करता है। जो बल कैसे होता है मैं अभी बता रहा हूँ। प्रत्यानयन बलयों का निर्माण करता है जो दो द्रव को खींच करके विद्युत क्षेत्र के कैसे समांतर लाने का प्रयास करता है। अब आप ध्यान दो, मान लो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है? ऐसे। ये मान लो कि विद्युत क्षेत्र है, ऐसी दिशा है,
और जो मैंने दो द्रव ऐसे लटका दिया है, दिख रहा है बेटा। और यहाँ पर होगा अपना प्लस क्यू आवेश और नीचे होगा अपना कौन सा आवेश होगा, यहाँ पे माइनस क्यू। अब इस सिरे को मैं बांध दूंगा, धागे से उस सिरे को बांध दूंगा। अब दोनों सिरों को अपन बांध के इस वाले सिरे को तो अपन इधर खींचेंगे और इस वाले सिरे को इधर खींचेंगे, तो बताओ ये किधर जाएगा, ये तो इधर खींचेगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो कैसे हो जाएगा, एक कंडीशन कैसी आई, खींच के बिल्कुल ऐसे समांतर हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, समांतर, यानी जी वाला सिरा इधर खींचेंगे, इस वाले सिरे को इधर खींचेंगे, तो ये घूम करके कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ऐसे। तो यही प्रत्यानयन वाले युग में, क्योंकि बराबर और विपरीत लग रहा है, तो बराबर ये इधर इस सिरे को इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तो घूम के कैसे आ जाएगा, ऐसे। यानी विद्युत क्षेत्र की कैसे हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसी बल को क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल योग बोलते हैं। अब एक बार इसकी भाषा फिर से देखेंगे। चित्र में ये भी एक विद्युत द्रव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत दो द्रव को, किसको, इस विद्युत दो द्रव को विद्युत क्षेत्री के साथ थीटा डिग्री कोण पर लटकाया गया। तब प्लस क्यू आवेश पर क्यू बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बल विद्युत क्षेत्र की किधर लग रहा है, पीछे, विपरीत दिशा में लगता है। ये बराबर और विपरीत बल मिलकर के, ये बराबर और विपरीत बल मिलकर के क्या करते हैं, प्रत्यानयन बलों का निर्माण करते हैं, जो इस दो द्रव को खींच के विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। यही भाषा पूरी ई लिखी है, आप एक बार इसको पढ़ लें। क्या लिखा है, जो मैंने अभी आपको समझाया है सेम टू सेम वही है। चित्र में ये भी एक विद्युत दो द्रव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2a है। विद्युत दो द्रव को विद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण पर लटकाया गया। ओके, तब प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। यह बराबर और विपरीत बल मिलकर प्रत्यानयन बलों का निर्माण करता है, जो विद्युत दो द्रव को खींचकर विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। कोई डाउट तो नहीं है। अब इस भाषा को चित्र से समझेंगे बेटा। क्या लिखा है, चित्र में ये भी एक विद्युत दो द्रव है, यानी ये भी एक विद्युत दो द्रव जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2a है, यानी इनके बीच की दूरी 2a है। ठीक है। अब विद्युत दो द्रव को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर लटका गया है। ये विद्युत दो द्रव हो गया ये भी, और इसको विद्युत क्षेत्र के साथ कितने पर, थीटा डिग्री कोण पर लटकाया गया। अब आगे क्या है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू बल विद्युत क्षेत्र की किधर, दिशा में लगता है। किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी प्लस क्यू आवेश का जो बल है, बल लग रहा है क्यू ई, देखो इधर ही दिशा है क्षेत्र की, इसकी एरो का निशान इधर है, इसकी यदि क्षेत्र इधर है तो बल भी इधर लग रहा है। और माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, देखो इधर लग रहा है, ये पीछे की तरफ लग रहा है, विपरीत दिशा में। तब यह बराबर, यानी बराबर लग रहे हैं बल और विपरीत लग रहे हैं, जो उल्टा इधर लग रहा है उधर लग रहा है, तो बराबर और विपरीत बल मिलकर के क्या का निर्माण करते हैं, प्रत्यानयन बल का, जो विद्युत दो द्रव खींच के विद्युत क्षेत्र के कैसे लाने का प्रयास करता है, समांतर लाने का प्रयास करता है। कोई डाउट तो नहीं है, भाषा में हो जाएगी याद। अगर ये भाषा याद कर ली तो आने वाले क्वेश्चन 2-3 में अपन को ये भाषा अपन को उस पर कॉपी पेस्ट करना है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं आगे आपका न्यूमेरिकल हल कराऊं, आपको प्रॉब्लम ना आए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब, ले लिया। तो बच्चों मैंने इसको भाषा को साफ कर दिया जिससे मैं न्यूमेरिकल करा सकूं। चित्र मैंने आपके लिए रख लिया है, ये कुछ चित्र से अपन को हिंट लेनी पड़ेगी। तो क्या होता है फॉर्मूला, तब प्रत्यानयन बल, जो प्रत्यानयन बल लग रहा था वो प्रत्यानयन बलों का आंकड़ा होता है बल इंटू बलों के बीच की दूरी। बल क्या लग रहा है दोनों तरफ, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, तो दोनों का बल कैसा लग रहा है, क्यू ई इंटू क्या, बलों के बीच की दूरी, यहाँ पे अपन सी मान लेना है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी, बी सी, क्या हो जाएगी, बी सी, दूरी क्या हो जाएगी, बी सी। तो मेरे बलों के बीच की दूरी रख दी है बी सी। अब देखो क्या करेंगे, अपन लगाएंगे त्रिभुज ए बी, ए सी बी में, इसमें ए सी बी, ए सी बी में, तो अपन लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि साइन थीटा ही क्यों लगाया है, कॉस क्यों नहीं लगाया, टेन क्यों नहीं लगाया। तो मैंने क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि साइन इसलिए लगाया है कि अपने पास देखो ये तो कर्ण दिया है, तो ये भी क्या हो गया, कर्ण, कर्ण का मान है अपने पास और कई का मान है अपने पास। क्या निकालना है अपन को, बीच की दूरी, क्या निकालनी है, बी सी। तो क्या हो गया ये,
लंब जो हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा अपना AC। तो ऐसा कोई सूत्र चुनेंगे जिसमें लंब आता हो और कर्ण आता हो। लंब और कर्ण, लंब क्यों ले रहे हैं कि BC का तो अपन को मान ज्ञात करना है BC का, और कर्ण क्या है 2A दिया है। कैसा सूत्र लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण आता हो। लंब और कर्ण में होता है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या हो गया BC और कर्ण क्या हो गया बेटा AB। AB का मान कितना है 2A, यहाँ लिख दूं 2A में डायरेक्ट, ठीक है। अब BC का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 2A साइन थीटा। क्या हो जाएगा 2A साइन थीटा। आप चाहें तो इसको समीकरण 1 मान सकते थे। तो अब BC का मान आ गया, BC के मान को अपन समीकरण 1 में रख देंगे। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो बेटा क्या करेंगे, क्या किया है हमने, प्रत्यानयन बलों का आगुण बल इंटू बलों के बीच की दूरी। बल आगुण को टाउ से लिखते हैं, ये टी नहीं है टाउ बोलते हैं इसको, टू बोल दो टाउ बोल दो। इक्वल टू बल क्या है QE, बलों के बीच की दूरी हो गई BC। अब मैंने साइन थीटा का सूत्र लगाया ACB त्रिभुज में, लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हो गया BC और कर्ण क्या हो गया 2A। तो BC का मान निकालूंगा तो 2A से साइन थीटा से गुणा होगा कि नहीं होगा, तो BC बराबर 2A साइन थीटा। अब BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखेंगे तो टाउ बराबर QE, BC को हटाना है, क्या लिखना है 2A साइन थीटा, क्या लिखना है 2A साइन थीटा। अब देखो बेटा आपको याद है दो द्रवागुण क्या होता है P बराबर क्या होता है 2AQ। यानी इस प्रकार से इसको आगे पीछे करके लिखो कि 2AQ इकट्ठा हो जाए, 2AQ क्या हो जाए इकट्ठा, जिससे P बन जाएगा 2AQ। तो 2AQ को इकट्ठा करके बाकी को बाद में लिख लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2A तो रहा और Q रहा, तो इन दोनों को मैं आगे लिख लूंगा 2A और Q, ठीक है। 2AQ को मैं आगे लिख लूंगा, क्यों लिख रहे हैं इसको, दो द्रव आगुण बनाने के लिए। दो द्रव आगुण होता है P, ठीक है, P का मान हो जाता है 2AQ। जब 2A और Q मैंने इकट्ठा लिख लिया तो क्या बचा E साइन थीटा, E साइन थीटा। अब आपको पता है 2AQ क्या होता है, 2AQ P होता है, तो P और क्या बचा E साइन थीटा। ये अपना न्यूमेरिकल आ गया, क्या आ गया 2 बराबर PE साइन थीटा। यानी लगने वाला बल आगुण क्या होता है दो द्रव पर, 2 बराबर PE साइन थीटा। एक बार इसको फिर समझेंगे, दो द्रव आगुण क्या होता है, दो द्रव के बीच की दूरी यानी 2A, और आप इसके गुणनफल को दो द्रव आगुण कहते हैं, इसे P द्वारा लिखते हैं। आपको फॉर्मूला याद होगा, जिसको याद नहीं है वो लिख लेना, ठीक है। तो इसको मैंने 2AQ बनाने की कोशिश की, 2A यहाँ लिख दिया और Q इसके साथ लिख लिया, तो बचा क्या अपना फिर E बचा साइन थीटा, E साइन थीटा। 2AQ की जगह P हो जाता है और E की E बची और साइन थीटा की साइन थीटा। ये आ गया अपना व्यंजक। आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, कौन से रूप में बेटा, सदिश रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में। सदिश रूप में टाउ बराबर, देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होती है, ज्या होती है। जब ज्या को बताते हैं वेक्टर विधि से तो इस पर क्या आ जाता है वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और साइन थीटा अपना हट जाएगा। ये अपना सदिश रूप में आ गया, ये फॉर्मूला होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर A डॉट B साइन थीटा। क्या होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB साइन थीटा, यानी A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर क्या होता है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसको पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इसको पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये सदिश रूप है, आप चाहें तो सदिश रूप तक करके आ सकते हैं, नहीं तो अपना आंसर यही हो जाएगा, लिख लेना। अतः यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। मैं सुपर 50 की टारगेट चल रहा है फिजिक्स का, रोज आपकी क्लास ले रहा हूँ। उन बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करो जो अच्छे नंबर लेके लेना चाहते हैं फिजिक्स में। पेपर टाइम तक सुपर 50 का अपना क्लास चल रहा है, अधिक से वीडियो को शेयर करो। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि वीडियो वैसे 6 बजे डलता है, अपना इधर उधर हो जाता है नेटवर्क इशू की बदौलत से, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा वीडियो आ गया, ठीक है। आप बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है, धन्यवाद।